दिल्ली, जहां दिन भर की भीड़भाड़ के बाद रात को एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। चौड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते बाजार, यहां सब कुछ था। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां जाने से लोग कतराते थे। उनमें से एक थी हाउस नंबर W3, ग्रेटर कैलाश। यह घर पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। लोगों ने इसे देखने की हिम्मत तो की, लेकिन कोई भी यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। कहते हैं रात के समय यहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। कुछ ने घर की टूटी खिड़कियों में अजीब परछाइयां देखी, तो कुछ का कहना था कि उन्होंने किसी को इस घर के अंदर चलते फिरते देखा था। लेकिन यह घर बंद था, पूरी तरह से खाली, या शायद खाली नहीं था। साल 2024 की जनवरी की सर्द शाम अजय और प्रिया अपनी कार से ग्रेटर कैलाश में दाखिल हुए। वे दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे और इस बार उन्होंने एक बेहद अनोखा विषय चुना था, दिल्ली के सबसे भूतिया घरों की सच्ची कहानियां। प्रिया: अजय, हमें यह सच में करना चाहिए। मैंने इस घर के बारे में बहुत बुरा सुना है। अजय: यही तो वजह है कि हमें इसे कवर करना चाहिए। असली डर वहीं मिलता है जहां लोग जाने से डरते हैं। उनकी कार हाउस नंबर W3 के सामने रुकी। लोहे का जंग लगा गेट, टूटी फूटी खिड़कियां और अंदर पसरा गहरा अंधेरा। इस घर को देखते ही अजय के चेहरे पर उत्साह और रोमांच के भाव आए, लेकिन प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया, यह जगह सही में अजीब लग रही है। अजय: डर लग रहा है? प्रिया: डर नहीं, पर हां, कुछ तो है यहां। वे दोनों कैमरा और बाकी उपकरण लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर चरमराता हुआ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने की इजाजत दी हो। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दिल्ली की ठंड से भी ज्यादा कड़वी, कंकालों को भेद देने वाली ठंड। प्रिया: यह घर अंदर से और भी डरावना है। दीवारों पर जगह जगह जले हुए हाथों के निशान थे। कुछ जगहों पर अजीबोगरीब लकीरें खींची हुई थीं, जो देखने में किसी पुराने तंत्र मंत्र जैसी लग रही थीं। अजय: तू मान या ना मान, पर यह बहुत ही बढ़िया फुटेज देने वाला है। अचानक एक कोने से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों चौंक गए। प्रिया: अजय, क्या तूने भी सुना? अजय: हाँ, शायद कोई चूहा होगा। प्रिया: इतनी ठंडी जगह में और आवाज इतनी बड़ी थी? तभी थक 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 ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस घर में कोई था या फिर कोई चीज थी? प्रिया: अजय, शायद हमें अब बाहर। तभी अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आम अंधेरे से अलग था। ऐसा लगा जैसे उस कमरे में सिर्फ कालापन नहीं, बल्कि किसी और चीज की मौजूदगी थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कैमरा कमरे की ओर घुमाया और जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन की, एक पल के लिए उन्हें किसी के सफेद कपड़ों में लिपटे पैर दिखे, लेकिन अगले ही सेकंड वहां कुछ नहीं था। अजय, तूने देखा वो? प्रिया: क्या? अजय: अभी अभी यहां कोई था। प्रिया: अजय, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अजय कुछ कहता, उससे पहले ही धड़ाम! घर का दरवाजा अचानक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरी हवाओं में एक कंपन दौड़ गई। अजय और प्रिया दोनों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। प्रिया: अजय, ये क्या था? दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? अजय कांपती आवाज में: शायद हवा से, लेकिन कमरा बंद था। खिड़कियां और जंग लगी और सीलन से भरी थी। बाहर से हवा अंदर आ ही नहीं सकती थी। तो फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। प्रिया: हे भगवान, हम यहां फंस गए। अजय, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय: रुक, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक रास्ता निकालना होगा। अजय ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे का मुआयना करने लगा। यह एक पुराना हॉल था, जिसकी दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी। कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक चीज ने दोनों का ध्यान खींचा: ताजा पैरों के निशान। वे सीधे हॉल के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी तक जा रहे थे। प्रिया: अजय,
ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से कोई यहाँ नहीं आया, फिर ये निशान कैसे बने? अजय, शायद कोई और यहाँ आया था, या फिर कोई अभी भी यहाँ है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अलमारी अपने आप हिलने लगी। प्रिया, अजय, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह सही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया और अंदर बैठी थी एक सफेद साड़ी में लिपटी अज्जली आकृति, जिसका चेहरा राख की तरह काला था, आंखें गड्ढों में समा चुकी थी और होंठ सिले हुए थे। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे अजय और प्रिया की तरफ देख रहे थे। अजय के हाथ से मोबाइल गिर गया। प्रिया चीख कर, अजय! कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और फिर एक दर्दनाक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। कमरा घुप अंधेरे में डूब चुका था। मोबाइल जमीन पर गिर चुका था, उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी। अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वह भी अधूरा। हवा में किसी के सिसकने की आवाज थी। प्रिया धीमी आवाज में, अजय, तू सुन रहा है? अजय घबराते हुए, हाँ, पर यह कौन रो रहा है? वह आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी, जैसे कोई चारों तरफ से उन्हें घेर रहा हो। तभी, बचाओ! एक धीमी, टूटी फूटी, कांपती हुई आवाज, बचाओ! अजय और प्रिया ने झटके से एक दूसरे की तरफ देखा। यह आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी, लेकिन वे तो देख चुके थे अलमारी में कोई नहीं था, या शायद कुछ था जो अब जाग चुका था। प्रिया कांपते हुए, अजय, हमें भागना होगा, अभी! अजय तेजी से दरवाजे की ओर भागते हुए, दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। वह पूरी ताकत से दरवाजा खींचने लगा, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी खर्रार, पीछे से कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ खा रही हो। प्रिया ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और कांपती टॉर्च को पीछे घुमाया। जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसके अंदर से कोई घसीटता हुआ बाहर आ रहा था। एक जला हुआ शरीर, चेहरा पूरी तरह राख में बदल चुका था। हाथों की उंगलियां जली हुई, लेकिन हड्डियां बाहर झांक रही थीं। और उसकी आंखें, नहीं, आंखें तो थी ही नहीं। वह चीज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रिया चीखते हुए, अजय! अजय ने मुड़कर देखा और उसकी भी चीख निकल गई। तभी अचानक धड़ाम, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। हवा में राख और धूल उड़ने लगी। तुम यहां क्यों आए? वह चीज अब उनके बिल्कुल करीब थी। तुम यहां क्यों आए? अचानक कमरे में एक अजीब सी जलने की गंध भर गई, जैसे किसी ने अभी अभी मांस को आग में झोंक दिया हो। और फिर वो चीज जमीन से उठी। उसका मुंह अचानक पूरा खुल गया, जैसे किसी ने उसका जबड़ा जबरदस्ती खींचकर नीचे कर दिया हो। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, इतनी तेज, इतनी भयानक कि पूरा घर हिल गया। अंधेरा और घना हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में राख और जलती हुई गंध तैर रही थी। कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाज और दिल की तेज धड़कनें गूंज रही थी। अजय घबराते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर, हम मर जाएंगे प्रिया, ये जगह, ये हमें नहीं छोड़ने वाली। प्रिया कांपते हुए, नहीं, हम बच सकते हैं, हमें बस इस घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं और उनके पीछे वो चीज खड़ी थी, वही जला हुआ शरीर, वही गड्ढों में धंसी आंखों की जगह खाली स्याह गहराई, और उसके होंठ जो अब धीरे धीरे खुल रहे थे। तुमने मुझे जला दिया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगा। तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। प्रिया ने थरथराते हुए टॉर्च जलाई और उस चीज की तरफ घुमाई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। खाली जगह, दीवार पर केवल काली जलने के निशान थे। अजय सांस लेते हुए, शायद हमें भ्रम हो रहा है। प्रिया धीमे स्वर में, नहीं अजय, यह घर हमें बस डराना नहीं चाहता, यह हमें मारना चाहता है। तभी खर्रार, फर्श पर कुछ रगड़ खाने की आवाज आई। दोनों ने झटके से नीचे देखा। फर्श पर खून बह रहा था, ताजा खून, और वो खून धीरे धीरे बहते हुए अलमारी की ओर जा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अजय चिल्लाकर
भागो प्रिया। वे दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने खड़ा था एक आदमी, लेकिन जिंदा नहीं। आधी जली हुई पुलिस की वर्दी, चेहरे पर मांस के टुकड़े झूल रहे थे और उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वह आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। यहां से जाओ, वरना तुम भी इसी घर का हिस्सा बन जाओगे। और फिर उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। अजय और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस घर में एक राज छिपा था और अब वो राज खुद उन्हें ढूंढ रहा था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जलते हुए मांस और सड़ी हुई लाश की गंध। अजय और प्रिया अभी भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अजय धीरे से, प्रिया, हमने जो देखा वो सच था ना? प्रिया डरते हुए, हाँ अजय, लेकिन ये आखिर हो क्या रहा है? उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। पुलिस वाले की अधजली लाश, अलमारी से आती अजीब आवाजें, और अब ये खून का निशान जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। प्रिया ने कांपते हाथों से जमीन पर गिरा मोबाइल उठाया। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास कोई रोशनी नहीं थी। तभी खर्र, वो खून अब पीछे की दीवार पर चढ़ने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वहां लिख रहा हो, और फिर सामने की दीवार पर उभरने लगा। W3 के लोगों ने मुझे जला दिया था। अब मैं चैन से किसी को जीने नहीं दूंगा। जो इस घर में आएगा उसे मरना ही होगा। प्रिया ने घबराकर अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। अजय तेजी से सांस लेते हुए, प्रिया, हमें भागना होगा। दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो चीज सामने खड़ी थी। एक जली हुई लड़की, आधी कटी हुई हथेली, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और होठों से रिसता हुआ ताजा खून। उसने अपना झुलसा हुआ हाथ धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ाया। तुम भी मुझे जला दोगी? क्या तुम भी मुझे मार दोगी? उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि प्रिया का गला सूख गया। अजय चिल्लाते हुए, हमें जाने दो। लड़की ने अचानक सिर उठाया। जाने दो, अब कोई नहीं जा सकता। अचानक पूरे घर में आग लग गई। चारों ओर लपटें उठने लगीं। फर्श से धुआं उठने लगा। अजय और प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खुल चुका था। वे दोनों चीखते हुए बाहर भागे, और तभी जैसे ही वे घर से बाहर निकले, पीछे का पूरा घर एक पल में गायब हो गया। न आग, न लपटें, न घर, सिर्फ खाली जमीन। W3 अब वहां था ही नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। अजय और प्रिया जमीन पर गिर पड़े, सांसें उखड़ी हुई, शरीर पसीने से भीगा हुआ। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये सब सच में हुआ था, या फिर कोई सपना था? तभी पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम बच तो गए, लेकिन मैं अब भी यहीं हूं, और अगली बार कोई और इस घर में आएगा